हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं आपके ये साल 12th कॉमर्स के सिलेबस में बोर्ड ने कुछ बदलाव, जिसको हम लोग अपडेट कहते हैं, जो किया है। अब तक का जो 12th कॉमर्स का सिलेबस था एसपी का, वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के आधार पे था। आपका ये साल का जो सिलेबस है वो इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के आधार पे बोर्ड ने तैयार किया। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आपके 12th कॉमर्स एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जैसे सब्जेक्ट में बोर्ड ने क्या क्या बदलाव, क्या क्या अपडेशन किए हैं, ताकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम लोग पढ़ाई चालू कर सकें। तो आइए आज हम लोग जानेंगे आपके चैप्टर्स के नाम, यूनिट के नाम, उसके अंदर एग्जैक्ट आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका फर्स्ट यूनिट है सोर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सोर्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस के नाम से ये साल से जानेंगे। फर्स्ट यूनिट में बोर्ड ने 2 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस और दूसरे चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। आपने इस दोनों चैप्टर में कुछ नाम कॉमन सुने हैं। कॉरपोरेट फाइनेंस, तो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है कॉरपोरेट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट, मतलब उसका मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सेकेंड चीज़ आपको पढ़नी है कंपनी का स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी में या फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। थर्ड चीज़ आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं कंपनी में ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल क्या होता है। और फोर्थ नेक्स्ट चीज़ आपको पढ़नी है कंपनी में अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस के डिस्टिंग्विश बिटवीन। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपका जो फर्स्ट यूनिट है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसके अंदर बोर्ड ने 2 चैप्टर इंक्लूड किए हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेसिक थिंग इज दैट आपको इस यूनिट में कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिक, दैट इज इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, ओन कैपिटल क्या है, बोरोड कैपिटल क्या है, ये आपको लर्न करने मिलेगा। आपका सेकेंड यूनिट है कैपिटल रेजिंग, जिसे नाम से ही पता चलता है कि कंपनी अपना कैपिटल कौन से सोर्स से रेज करती है, विच मीन्स कंपनी कहाँ से कलेक्ट करती है। तो इस यूनिट में बोर्ड ने 3 चैप्टर इंक्लूड किए हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, विच 3 चैप्टर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। तो आपको ये सेकेंड यूनिट में पढ़ना है शेयर्स क्या होता है, शेयर्स के फीचर्स क्या है, शेयर्स के कितने टाइप्स है, डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स के फीचर्स क्या है, डिबेंचर्स के टाइप्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स कैसे इशूड किए जाते हैं, शेयर्स और डिबेंचर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट भी एक कंपनी का कैपिटल ही होता है, तो कंपनी ये डिपॉजिट कहाँ से कलेक्ट करती है, उसकी प्रोसीजर क्या है और उसके प्रोविजंस क्या है। आपका अगला जो यूनिट है जिसका नाम है सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, जिसको आपने 11 में ऑलरेडी पढ़ा है। अब करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, लेटर ड्राफ्टिंग। तो ये थर्ड यूनिट जिसका नाम है सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, जिसके अंदर बोर्ड ने 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट चैप्टर इज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर एंड थर्ड इज करस्पॉन्डेंस विद डिपोजिटर्स। यूनिट 3 सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस में बोर्ड ने 3 चैप्टर इंक्लूड किए। फर्स्ट चैप्टर इज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, सेकेंड चैप्टर इज करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर एंड थर्ड चैप्टर इज करस्पॉन्डेंस विद डिपोजिटर्स। अब ये करस्पॉन्डेंस क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पहले जाना था, कंपनी 3 टाइप के कैपिटल इशू करती है, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड डिपोजिटर्स। तो ये कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं शेयर खरीदने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, शेयर होल्डर बोलते हैं। तो वैसे डिबेंचर खरीदने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डिबेंचर होल्डर, और डिपॉजिट प्रोवाइड करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपॉजिटर्स। तो कंपनी सेक्रेटरी द्वारा इन तीनों के साथ कुछ लेटर ड्राफ्टिंग करस्पॉन्डेंस करवाती है। तो ये कौन से टाइप के लेटर्स है, इनका पढ़ाई आपको ये चैप्टर में करना है। आपका अगला जो यूनिट है, जिस यूनिट का नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम। अब ये डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या, बैंक में कुछ डिपॉजिट रखते हैं उसके बारे में पढ़ना है क्या, नहीं।
तो डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कैसे कन्वर्ट होते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को क्या कहा जाता है, उसमें डिपॉजिटरीज ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रोल होता है, उसका इम्पोर्टेंस, उसके एडवांटेज क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर जैसे कन्वर्ट होते हैं डीमैट में कन्वर्ट होते हैं तो उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। प्लस डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब डीमैट फॉर्म में होल्ड करके रखती है, तो उसका फंक्शनिंग कैसे होता है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आपका 5th यूनिट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आपको एक बेसिक चीज़ तो पता होगी, डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। शेयर होल्डर जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके शेयर्स के इन्वेस्टमेंट पे जो कंपनी इनकम देती है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और क्रेडिटर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम दिया जाता है उसको कंपनी इंटरेस्ट बोलती है। तो ये डिविडेंड और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट है क्या, इन डिविडेंड के कितने टाइप्स है, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे प्रोसीजर है पेमेंट करने का, प्लस डिविडेंड इंटरेस्ट का में क्या फ़र्क होता है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। और आपका जो आखिरी यूनिट है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट, इसके अंदर बोर्ड ने 2 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। कौन से 2 चैप्टर, एक है फाइनेंशियल मार्केट एंड सेकेंड इज स्टॉक एक्सचेंज। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कंपनी कौन कौन से टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू करवाती है, ये आपको पढ़ने मिलेगा। सेकेंड थिंग, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, NSE हो गया, तो इनको कंट्रोल करने वाला सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, इसका फंक्शनिंग क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, सेबी का कैपिटल मार्केट में क्या रोल होता है एग्जैक्टली, आपको इस चैप्टर में पढ़ना मिलेगा। तो बोर्ड ने आपके सारे टेक्स्ट बुक PDF फॉर्म में इंटरनेट पे अवेलेबल करके दिए, तो आप ये ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ये सारे चैप्टर के नाम अब आपके नोटबुक में लिख के रखिए।